नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। दोस्तों, चाहे आप नए फ्लिपकार्ट सेलर हो या फिर आप काफी टाइम से फ्लिपकार्ट पर सेल कर रहे हो, आज की वीडियो सभी फ्लिपकार्ट सेलर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल के बारे में। आप लोगों को पता होगा, पहले फ्लिपकार्ट ने जो BBD की डेट्स अनाउंस की थी वो 7 अक्टूबर से 12 अक्टूबर की डेट की थी अनाउंस। उसके बाद अमेजन ने अपनी डेट अनाउंस की और वो 4 अक्टूबर से उन्होंने अनाउंस की कि उनकी जो ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल है वो 4 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी। अमेजन की डेट अनाउंस होते ही फ्लिपकार्ट ने भी BBD की जो डेट्स है उसमें चेंज किया और वो सेल अब जो है 3 अक्टूबर से 10 अक्टूबर को देखने को मिलेगी। और उसके बाद अमेजन ने भी अपनी डेट्स में चेंज किया और अमेजन की जो ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल है वो भी हमें 3 अक्टूबर से देखने को मिलेगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस चीज से हमें ये तो पता चल रहा है कि जो अमेजन के सीनियर पर्सन है या फिर फ्लिपकार्ट के सीनियर पर्सन है वो बिल्कुल दूसरे मार्केट प्लेस को ऑब्जर्व करते रहते हैं और जैसे ही उनका कॉम्पिटिटर सेल की डेट अनाउंस कर रहा है और उसी के हिसाब से वो अपनी डेट भी रख रहे हैं। अब अगर मैं स्पेसिफिकली फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल की बात करूं तो हमें पता है फ्लिपकार्ट की BBD सेल में कस्टमर्स को काफी अट्रैक्टिव डिस्काउंट देखने को मिल जाते हैं और हम सेलर्स को पता है कि वो डिस्काउंट कैसे मिलते हैं क्योंकि हम ही सेलर्स उस डिस्काउंट को देते हैं। देखिए, नॉर्मली जो बैंक के प्रमोशन होते हैं 10% ऑफ वाले, वो तो नॉर्मली भी हमें डेज में देखने को मिल जाते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट पर एक भारी डिस्काउंट मिलता है 20% का, 30% का, 50% का, वो हम लोगों को पता है कि हम सेलर्स के जो साथ एसोसिएटेड अकाउंट मैनेजर है फ्लिपकार्ट के, वो हम लोगों को कांटेक्ट करते हैं और BBD के प्रमोशंस में ऑप्ट इन करने के लिए बोलते हैं। अब हम सेलर्स को ये भी पता है कि नॉर्मली तो अकाउंट मैनेजर का वीकली बेसिस पर 1 या 2 कॉल ही आते हैं, लेकिन अभी जब ये BBD में प्रमोशंस ऑप्ट इन करने की बात आती है तो हम सेलर्स के पास जो अकाउंट मैनेजर की कॉल है वो एक दिन में भी 4-4, 5-5 बार आते हैं। मतलब जब तक हम BBD के प्रमोशंस में ऑप्ट इन नहीं करेंगे उनके लगातार कॉल आते ही जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं एक सेलर के लिए बहुत हैक्टिक बन जाता है क्योंकि एक तरीके से सेलर को फोर्स किया जाता है कि वो BBD के प्रमोशंस में ऑप्ट इन करें। मतलब हम सेलर नहीं चाहते कि उस पर डिस्काउंट देना, लेकिन फिर भी फ्लिपकार्ट के जो अकाउंट मैनेजर असाइंड है हम लोगों के साथ, वो फोर्स करते हैं कि आप BBD के प्रमोशंस में ऑप्ट इन करें और एक अच्छा खासा डिस्काउंट दें। मतलब कुछ कैटेगरी में तो वो मिनिमम 20% बोलते ही है कि जितने प्राइस पर आप अभी करंटली सेल कर रहे हैं उस पर 20% प्राइस का ऑफ दें। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? फ्लिपकार्ट दूसरे एंड पर अपनी फीस स्ट्रक्चर में चेंज कर रहा है और शिपिंग फीस उन्होंने बढ़ा दी, अपनी फिक्स्ड फी बढ़ा दी, कुछ वर्टिकल की कमीशन फी में भी चेंज कर दिया है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ तो वो फीस भी बढ़ा रहा है और दूसरी तरफ सेलर से एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो डिस्काउंट ज्यादा से ज्यादा दे दे। तो ऑब्वियसली फ्लिपकार्ट को ये समझना चाहिए कि इधर जो उनके साथ सेलर्स एसोसिएटेड है वो भी अपने बिजनेस करने के लिए बैठे हैं और उनको भी कुछ अर्न करना है। अब एक तरफ तो आप फीस बढ़ा दोगे, दूसरी तरफ आप डिस्काउंट की ज्यादा डिमांड करोगे और डिमांड से मतलब एक तो होता है कि ठीक है आपने अवेयर कर दिया सेलर्स को बोलकर कि इस तरीके से आप प्रमोशन में ऑप्ट इन कर सकते हैं और अगर करेंगे तो कुछ बेनिफिट हो जाएगा, लेकिन एक होता है कि आप फोर्स कर रहे हैं। मतलब नॉर्मली सेलर्स के मेरे को ऐसे ऐसे मैसेज आ रहे हैं, वो मुझसे बोल रहे हैं और जब मैंने और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देखा तो मैं भी देखकर हैरान रह गया कि सेलर्स बोल रहे हैं कि जो अकाउंट मैनेजर हैं वो उनको फोर्सफुली बोल रहे हैं कि आप प्रमोशंस में ऑप्ट इन करें, 20%, 30%, 40% वाले प्रमोशंस में ऑप्ट इन करें। और जब तक वो प्रमोशंस में ऑप्ट इन नहीं करते वो मतलब कभी कभी प्राइवेट नंबर से कॉल कर रहे हैं, कभी किसी दूसरे एम्प्लॉय के थ्रू कॉल करवा रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली सेलर को फोर्स किया जा रहा है कि आप प्रमोशंस में ऑप्ट इन करें। अब ऑब्वियसली फ्लिपकार्ट अपने एंड पे इसलिए कर रहा है क्योंकि ऑब्वियसली वो चाहता है कि उनके प्लेटफॉर्म पर जब BBD आए तो कस्टमर्स को डिस्काउंट दिखे और उनकी सेल बढ़े, लेकिन उनको सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू भी सोचना चाहिए। आप गाइड कर सकते हो सेलर्स को कि प्रमोशन देने के क्या क्या बेनिफिट्स है, लेकिन अगर आप फोर्सफुली बोलोगे तो कहीं ना कहीं सेलर के लिए बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है। वो समझ नहीं पाते कि ऐसी कंडीशन में क्या करें, क्योंकि उन्हें पता है जब वो 20% या 30% दे देंगे तो अल्टीमेटली उन्हें पर प्रोडक्ट लॉस होने वाला है। तो इसलिए मैं आप सभी सेलर से रिक्वेस्ट करता हूं, देखिए आपको अपने एंड पर अपनी पूरी कैलकुलेशंस करनी है और उसी के बाद डिस्काउंट देना है। आप अकाउंट मैनेजर्स के फोर्सफुली कहने पर बिल्कुल भी डिस्काउंट मत दीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर आप एक अनएक्सपेक्टेड डिस्काउंट दे देते हैं, मतलब अगर आप ऐसे प्राइस पर प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जिसमें आपको लॉस हो रहा है, तो हो सकता है जैसे ही बिग बिलियन डे स्टार्ट हो आपकी सेल अच्छी खासी आ जाए, लेकिन बाद में जब आप पेमेंट रिकंसिलिएशन वगैरह करने बैठेंगे तो पता चलेगा आपको पर प्रोडक्ट लॉस हो गया है और उस वक्त फ्लिपकार्ट का अकाउंट मैनेजर आपको हेल्प नहीं करेंगे बिल्कुल भी। तो इसलिए आपको अपने एडवांस में कैलकुलेशंस करनी है। आपको लगता है कि हाँ आप दे सकते हैं तो बिल्कुल दीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप प्रमोशन में ऑप्ट इन मत कीजिए। देखिए ऑब्वियसली अगर आपके प्रोडक्ट में है फिजिबिलिटी, कम दीजिए, 5% दीजिए, 10% दीजिए,
कीजिए, लेकिन दीजिए, क्योंकि इस टाइम पर काफी सारा कस्टमर फ्लिपकार्ट पे आता है, तो चांसेस है अगर आप 5-10% दे देंगे तो कहीं ना कहीं कुछ विजिबिलिटी आपके प्रोडक्ट की बढ़ेगी और आपकी सेल आएगी। लेकिन आपको कैलकुलेशन करने के बाद ही डिस्काउंट देना है, ऐसे ही नहीं दे देना कि उनके फोन पर वो बोल रहे हैं और आप डिस्काउंट दे दें। मैंने कुछ सेलर्स का ये भी सुना कि अकाउंट मैनेजर बोल रहे हैं कि आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी कम कर देंगे या फिर आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा आपका प्रोडक्ट। देखिए ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मली अकाउंट मैनेजर के जो सीनियर होते हैं उनका प्रेशर रहता है उनके ऊपर कि आपको सेलर से ऑप्ट इन करवाना है। मतलब मेनली ये तो बहुत बड़ी चेन है कि अकाउंट मैनेजर के सीनियर से उनके सीनियर बोलते हैं, फिर उनके सीनियर से उनके सीनियर बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं ऊपर से प्रेशर आता जाता है और जो सारा प्रेशर एट द लास्ट अकाउंट मैनेजर पर पड़ता है तो वो हम सेलर से बोलते हैं। तो इस वजह से वो लोग बोलते हैं और अलग अलग तरीके से ट्राई करते हैं कि सेलर प्रमोशन में ऑप्ट इन कर लें। लेकिन आप अपने एंड पर एक बार डिसाइड कर लें कि आप कितने डिस्काउंट देने के फीजेबल है, उसी के हिसाब से आपको डिस्काउंट देना है। बस मैं आपको इस वीडियो में यही गाइड करना चाहता था कि आप किसी के कहने पर डिस्काउंट मत दीजिए। उन्होंने आपको बता दिया कि आप इन प्रमोशंस में ऑप्ट इन कर सकते हैं, अब आप अपने एंड पे देखिए कि आप उसको प्रमोशन को देने में फीजेबल है या फिर नहीं है। बाकी एक मिनट आप सिस्टम पर चलकर समझते हैं कि कैसे आप प्रमोशन में ऑप्ट इन कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का यह भी डाउट था कि प्रमोशन में ऑप्ट इन करना ही नहीं आता, तो वो मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों देखिए, प्रमोशंस में ऑप्ट इन करने के लिए आपको सबसे पहले इधर फ्लिपकार्ट ग्रोथ टैब में आता है फ्लिपकार्ट प्रमोशंस, आपको इसको ओपन करना होगा और इसको ओपन करने के बाद जब ये पेज ओपन हो जाएगा तो देखिए इस तरीके से दिखता है। तो इधर आप वैसे तो देखेंगे कि आपको काफ़ी सारे इधर प्रमोशंस दिख रहे हैं बिग बिलियन डेज के, कि आप जैसे प्री बुक डिस्काउंट दे सकते हैं और उसमें लिख भी रहा है। हर प्रमोशन को आप क्लिक करके देखेंगे तो उसके बारे में देख सकते हैं कि क्या डिटेल है। अगर अब आपको किसी प्रमोशन को देना है तो आप इधर ऑफर डिटेल्स में जाएंगे और ऑफर डिटेल में जाने के बाद इस वाले प्रमोशन में लिख रहा है प्री बुक 15% का डिस्काउंट आप दे रहे हैं। तो इसमें दो ऑप्शन आ रहे हैं, डाउनलोड एंड व्यू एलिजिबल लिस्टिंग एंड व्यू डिस्काउंट कैलकुलेशन। तो फ्लिपकार्ट के जब प्रमोशन में हम ऑप्ट इन करते हैं तो फ्लिपकार्ट बोलता है कि आपको कौन कौन सी लिस्टिंग आईडीज़ पर प्रमोशन देना है। मेनली जैसे हम अपने प्रोडक्ट को एसक्यू अलॉट करते हैं, ऐसी फ्लिपकार्ट के एंड पर लिस्टिंग आईडीज़ होता है। तो इस तरीके से आप इधर डाउनलोड एलिजिबल लिस्टिंग आईडीज़ को जैसे ही आप क्लिक करेंगे, जो सभी प्रोडक्ट एलिजिबल होंगे उन सभी प्रोडक्ट की लिस्ट इधर आपको दिख जाएगी। आपको क्या करना है, एक एक्सेल फाइल में मतलब जिन जिन प्रोडक्ट पर भी आप प्रमोशन देना चाहते हैं उन सभी प्रोडक्ट की लिस्टिंग आईडी एक के नीचे एक लिख दीजिए और उसके बाद जब आप लिख देंगे तो इधर अपलोड वाला ऑप्शन आता है। देखिए आपको इधर दो ऑप्शन आ रहे हैं। अगर आप लिखते हैं चूज फ्रॉम योर एलिजिबल लिस्टिंग आईडी, इसका मतलब ये है कि ये सभी लिस्टिंग आईडी पर आप प्रमोशन देना चाहते हैं। अगर आप लिखते हैं एक्सक्लूड योर एलिजिबल लिस्टिंग आईडी, तो मेनली आप जो भी लिस्टिंग आईडी को अपलोड करेंगे वो एक्सक्लूड हो जाएगी। तो आपके एंड पर है कि आप जिस पर प्रमोशन देना चाहते हैं उसे अपलोड कर रहे हैं, जिस पे प्रमोशन नहीं देना चाहते उस पर उसे अपलोड कर रहे हैं। तो आप एक बार अपलोड कर दीजिए, फिर उधर उसके बाद डिस्काउंट को कैलकुलेट कर लीजिए कि कितना डिस्काउंट कैलकुलेशन है। जैसे इसमें दिखा रखा है कि 1200 रुपीज़ की अगर MRP होगी और यूजुअल प्राइस 1000 रुपये का होगा तो डिस्काउंट 15% देने के बाद यूजुअल प्राइस से 15% घट जाएगा 150 रुपीज़ और उसके बाद प्राइस फॉर कस्टमर 850 रुपीज़ होगा। तो अब आपको अपने एंड पे देखना है कि जब आप 850 रुपीज़ पर सेल कर रहे हैं तो उसमें जो भी आपको सेटलमेंट मिल रहा है उससे आपको प्रॉफिट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, या फिर एक मिनिमम प्रॉफिट जो आपको चाहिए अपने बिजनेस को रन करने के लिए, अपने एक्सपेंसेस को रन करने के लिए, वो हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। और अगर आपको लगता है कि आप उतना डिस्काउंट दे सकते हैं, फिर उसके बाद आप इधर देखिए जैसे ही आप इधर एलिजिबल लिस्टिंग आईडी अपलोड कर देंगे, डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेंगे, तो उसके बाद ऑप्ट इन वाले बटन पर क्लिक करके आप ऑप्ट इन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें प्रमोशन में ऑप्ट इन करना रहता है और आप जिस भी प्रमोशन में चाहें उसमें ऑप्ट इन कर सकते हैं। मेनली आपके पास सभी विंडोज होती हैं कि आप 10% के में, 20% के में, 30% के में प्रमोशन में ऑप्ट इन कर सकते हैं। लेकिन आप अपने एंड पे एक बार एडवांस में कैलकुलेशन इधर देख लीजिएगा जब आप प्रमोशन में ऑप्ट इन कर रहे हो। तो बस फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। मुझे बताना था कि आपको प्रमोशन में ऑप्ट इन करते वक्त थोड़ा सा सावधानी बरतनी है। बाकी अगर आपके फ्लिपकार्ट अकाउंट मैनेजर अगर आपसे बोल भी रहे हैं कि आपको प्रमोशन में ऑप्ट इन करना है तो उनके कहने पर आप ऑप्ट इन ना करें और आपको खुद से चेक करके ही ऑप्ट इन करना चाहिए। बाकी इसके अलावा मुझे प्रमोशन में ऑप्ट इन करके दिखाना था तो वो मैंने आपको दिखा दिया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी और हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूँ। थैंक यू।